नमस्कार, मैं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं डिबेट सेंट्रल। संसद का मानसून सत्र 18वां दिन और हंगामे की आग अब और भड़क गई है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हूं, विपक्ष सदन चलने दे, तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का सीधा पलटवार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें लेक्चर नहीं चाहिए, पहले बताइए छात्रों पर गोली किसने चलवाई। यानी सवाल बनाम जवाब, सरकार बनाम विपक्ष और संसद के बीचों बीच खड़ा है देश का युवा। पिछले कई दिनों से छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष गृह मंत्री से जवाब मांग रहा है। इसी मुद्दे पर संसद की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। अब पहली बार अमित शाह ने खुलकर कहा है कि आज चर्चा शुरू कर दीजिए, मैं सदन में बैठूंगा, सबको सुनूंगा और कल 3 बजे जवाब दूंगा। लेकिन विपक्ष तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने साफ कह दिया, हमें उनका भाषण नहीं सुनना है, पहले बताइए छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया है। तो सवाल बड़ा है, क्या संसद में आज जवाब होगा या फिर हंगामा ही चलता रहेगा? क्या गृह मंत्री के जवाब से विपक्ष संतुष्ट होगा? क्या छात्रों पर कार्रवाई का मुद्दा संसद के गतिरोध को खत्म करेगा? और इस पूरे विवाद के बीच हर मिनट लाखों रुपए खर्च होने वाले संसद में आखिर जनता के मुद्दों पर काम कब होगा? इसी पर करेंगे बातचीत, लेकिन दिखाते सबसे पहले एक स्पेशल रिपोर्ट। मॉनसून सत्र का 18वां दिन संसद में लगातार हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को खुली चुनौती दे दी। शाह ने कहा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, आज दोपहर 3 बजे से चर्चा शुरू कीजिए, मैं सदन में बैठूंगा, सबको सुनूंगा और अगले दिन 3 बजे हर सवाल का जवाब दूंगा। शाह का दावा है कि वह रोज सांसद आ रहे हैं और अपने चैम्बर में मौजूद रहते हैं, लेकिन विपक्ष सदन की कार्यवाही चलने नहीं दे रहा। अब शाह ने गेंद विपक्ष के पाले में डाल दी है, जनता तय करे कि कौन भाग रहा है। लेकिन विपक्ष ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि लेक्चर नहीं, जवाब चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमित शाह के बयान पर सीधा हमला बोला। राहुल ने कहा, हमें भाषण नहीं चाहिए, पहले बताइए छात्रों पर गोली किसने चलवाई, छात्रों को पीटने का आदेश किसने दिया, और अगर आदेश गृह मंत्री ने दिया था तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल ने गृह मंत्री की संसद में मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि वह पिछले कई दिनों से सदन में नहीं आ रहे। यानी शाह कह रहे हैं मैं जवाब देने को तैयार हूँ और राहुल कह रहे हैं पहले जवाब दीजिए कि कार्यवाही का आदेश किसने दिया। यहीं से संसद का पूरा विवाद और ज्यादा गर्मा गया है। दरअसल पूरा विवाद छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्यवाही को लेकर है। विपक्ष का आरोप है कि छात्रों के प्रदर्शन पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया। लाठीचार्ज के आरोप, छात्रों पर कार्यवाही के सवाल और कथित गोलीबारी को लेकर गंभीर आरोप, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष गृह मंत्री से सदन में जवाब मांग रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। यानी दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। लेकिन असली सवाल है, क्या इन आरोपों की निष्पक्ष जांच और सदन में स्पष्ट जवाब होगा? क्योंकि अगर कार्यवाही हुई है तो जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, और अगर आरोप गलत है तो सरकार को तथ्यों के साथ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आज भी संसद की तस्वीर कुछ अलग नहीं रही। लोकसभा और राज्यसभा शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की, हंगामा हुआ और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी गृह मंत्री से जवाब की मांग की। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन करते हुए नारे लगाए। दूसरी तरफ भाजपा ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा, सरकार चर्चा के लिए तैयार है न, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। यानी संसद में सवाल भी है, जवाब का दावा भी है, लेकिन चर्चा की शुरुआत ही नहीं हो पा रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह की सदन में गैर हाजिरी को लेकर हमला बोला। जवाब में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप चर्चा से भागिए मत। यानी संसद के भीतर मुद्दा अब सिर्फ छात्र आंदोलन नहीं रहा, यह मुद्दा बन गया है कौन चर्चा से भाग रहा है। सरकार कह रही है विपक्ष भाग रहा है, विपक्ष कह रहा है गृह मंत्री जवाब देने से बच रही है, और जनता पूछ रही है आखिर सच क्या है। अब जरा उस आंकड़े पर नजर डालिए जो हर भारतीय को सोचने में मजबूर करता है। दावे के मुताबिक संसद के संचालन पर हर मिनट करीब 2.5 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान बताया गया है, और हंगामे के कारण सदन में कामकाज नहीं होता तो नुकसान सिर्फ संसदीय समय का नहीं होता,
नुकसान जनता के पैसों का और जनता के काम का भी होता है। बताया गया कि सत्र के दौरान कई दिन ऐसे रहे जब हंगामे के कारण कामकाज प्रभावित हुआ और इसी आधार पर करीब 108 करोड़ रुपए के संभावित नुकसान का अनुमान सामने आया है। अब सवाल संसद नारे लगाने के लिए है या कानून बनाने के लिए? हंगामा लोकतंत्र का हिस्सा हो सकता है, विरोध भी लोकतंत्र का अधिकार है। तो संसद कार्रवाई लगातार 18वें दिन भी स्थगित होती रही। एक तरफ पक्ष कह रहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है कि भैया गोलीबारी का जवाब दीजिए, छात्रों पर लाठीचार्ज का जवाब दीजिए। इसी पर हम करेंगे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं। इसी पर हम जानेंगे, जिस संसद को चलाने के लिए प्रति मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, आखिर वो आम आदमी की जेब का वो टैक्स का पैसा फालतू क्यों जाए। इसी पर करेंगे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंद्र शरण सिंह चौहान जी हैं, बीजेपी नेता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमानी सिंह जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मैडम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इंद्र शरण जी, जब आप कह रहे हैं कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, तो क्या सरकार छात्रों पर हुई कथित कार्रवाई और गोलीबारी के आरोपों पर सदन में स्पष्ट जवाब देने को तैयार है? अरुण जी, पूरा देश जानता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमारे देश में सदन इसलिए होता ही है कि आप प्रश्न करो और जो सत्ता पक्ष के लोग होंगे उसका जवाब दो। जी जी और बैठ करके चर्चा करिए। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि बाजार में पत्रकार वार्ता करके गली चौराहों में आप जाकर के बात करो और कहो कि मुझे जवाब चाहिए। जी, तो आप ये बताइए कि जितना जवाब पूछने के लिए आप जी गंभीर होते हैं, उतना आपको सुनने के लिए भी गंभीर होना चाहिए। आप सुनने के लिए क्यों नहीं तैयार? आपने प्रश्न कर दिया और जिससे आप प्रश्न कर रहे हैं उसका उत्तर तो सुन लीजिए। तो उत्तर सुनने की जगह कौन होगी? सदन होगी ना। तो सदन में क्यों नहीं सुनते हैं? और जो आप ये अभी कह रहे थे ना कि विपक्ष ने पलटवार किया, पलटवार नहीं किया है। ये हास्यास्पद की स्थिति निर्मित कर रहे हैं अपनी। पूरे देश का जो प्रबुद्ध तबका है और देश का तमाम जो आम नागरिक है वो देख रहा है कि किस प्रकार एक जो जवाबदेही है उस जवाबदेही से भाग रहे हैं। आज आप सांसद हो और देश के नेता प्रतिपक्ष हो जी, हमेशा से आपने देखा होगा कि किसी भी विषय पर सबसे अच्छा जो उत्तर मिलता है वह सदन होता है। सदन में आप अच्छा प्रश्न भी कर सकते हैं और सुनने के लिए भी आपको वहां पर आना चाहिए। तो हर एक मुद्दे पर देश के सरकार और देश के यशस्वी गृह मंत्री हमारे प्रधानमंत्री अमित शाह जी, वो गृह मंत्री अमित शाह जी यह जवाब देने के लिए वहां पर उपस्थित रहे। अभी आपने बताया भी कि उन्होंने ओम बिरला जी को भी पत्र लिखा है और किरण रिजिजू जी ने भी जा करके कहा है कि विपक्ष आए, बैठे और आकर के बात करें। गृह मंत्री जी बैठेंगे और उनके सारे मुद्दे सुनेंगे और कल 3 बजे जवाब देंगे। तो इसमें आप ही बताइए, आप पत्रकार हैं, आप भी चाहते होंगे कि ये दोनों लोग बैठे जाए, आमने सामने बातें करें। आप 2.5 लाख रुपए पर डे खर्च करवा रहे हैं, है ना? किस प्रकार से हमारे देश का जो एक महत्वपूर्ण धन है इनके हुल्लड़बाजी में जा रहा है। ये हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। ये जो विपक्ष है उसके विपक्ष होने के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। इसलिए पिछली बार ये 45 से नीचे आ गए थे, इनको विपक्ष का दर्जा नहीं मिला था। ये फिर से उसी स्थिति में आएंगे। आप देखते रहिएगा, देश की जनता देख रही है कि किस प्रकार देश की जनता को ये गुमराह कर रहे हैं। इस गुमराह से काम नहीं चलेगा। इनको जवाब चाहिए तो सदन में बैठना होगा और सदन में बैठ करके प्रश्न करें और प्रश्नों का उत्तर दें। जी इंद्र शरण जी, हम आपके जवाब से हिमानी सिंह जी से जवाब। हिमानी सिंह जी, बीजेपी आरोप लगा रही है लगातार, अमित शाह ने खुलकर कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और वो जवाब देंगे, तो फिर विपक्ष सदन चलने क्यों नहीं दे रहा है? सर, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, पहले तो चौहान साहब की बात का जवाब दे दूं
जी कि 45 से 99 आने वाले को, 400 पार की उम्मीद करने वाले को और 240 पे उतर जाने वाले को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। हो सकता है क्या दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश में और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर जिस तरह के परिणाम आए हैं कि इस बार 240 से भी नीचे जाएंगे, और औचित्य की बात कर रहे हैं तो औचित्य तो इस बात का भी नहीं है कि सदन जो है सदन में आकर जवाब देने के लिए होता है। केबिन में बैठकर आप ये नहीं जता सकते कि आप जवाब देने के लिए तैयार हैं। आप जिस समय जवाब देने की स्थिति बनेगी उस समय आप केबिन में बैठे रहेंगे और फिर 3 बजे आकर जवाब देंगे। जवाबदेही आपकी भी जनता के प्रति है। 2.5 लाख रुपया जो है वो आपके केबिन में बैठने के लिए खर्च नहीं किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने आप को ऐसा जनप्रतिनिधि क्यों समझते हैं जिनको वहां रोज सदन में आने की जरूरत नहीं होती है। और आज तक प्रधानमंत्री ने कितने ही मीडिया के सवालों के जवाब दे दिए हैं या सदन में सवालों के जवाब दे दिए हैं। वो लोग सिर्फ जो अपने मन की बात टीवी पर करने आते हैं, इंस्टाग्राम पर फ्रेंड्स से बात करने आते हैं, जनता के, विपक्ष के, और विपक्ष भी वही सवाल उठाती है जो जनता के सवाल होते हैं, उनका सवाल का जवाब देना, मैं अगर स्पष्ट शब्दों में कहूं तो उनके बूते के बाहर की बात है। क्योंकि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके जवाब उनके पास है ही नहीं। अगर जवाब होते तो चुपचाप रात को इंस्टाग्राम पर आकर इमोशनल कार्ड खेलने की जरूरत नहीं होती, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती थी। और अगर इतने दिनों से 20 तारीख के बाद आज 12 तारीख हो गई, 22 दिन ऊपर हो चुके हैं, आप मीडिया के थ्रू भी जवाब दे सकते थे। आप हर चीज में मन की बात करते हैं, इंस्टाग्राम पर आकर फ्रेंड्स से बातें करते हैं तो जवाब दे सकते थे कि बहुत निंदनात्मक कार्रवाई थी, केवल आपको आप इमोशनल कार्ड खेलने के लिए ना आते, जवाब देते। जो सवाल स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, जो सवाल देश की जनता पूछ रही थी, उन स्टूडेंट्स के माँ बाप पूछ रहे थे, हम आप सब पूछ रहे थे, उनके जवाब देने चाहिए थे। शुरुआत में सदन से गायब रहे और ये स्थिति आज प्रियंका गांधी जी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए ये लोग किस तरह डरे हुए हैं। सत्ता पक्ष के लोग आंदोलन कर रहे हैं विपक्ष के खिलाफ और अब गृह मंत्री कहने के लिए मजबूर हैं जनता के सामने फिर से कार्ड खेलने के लिए कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो जवाब देने के लिए मजबूर जिस विपक्ष ने किया उसके बारे में आपकी ये टिप्पणी बहुत आपका उथला ज्ञान प्रदर्शित कर रही है कि आप खुद, आपकी सीटें नीचे गिरी हैं और आप कह रहे हैं कि हम आपको इस स्थिति में लिया है। आपको हम इस स्थिति में लिया है कि आपकी सीटें भी नीचे जा रही हैं, आप जवाब देने के लिए भी मजबूर हैं और आपके जितने भी बड़े बड़े स्टेटमेंट हुआ के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट आप हार गए हैं। आपके राजनाथ सिंह ने कहा था कि ये सरकार में इस्तीफे नहीं होते, आपके इस्तीफे भी होते हैं, आप लोग माफी भी मांगते हैं और अपने कृत्यों के लिए शर्मिंदा भी अब आपको होना पड़ेगा। तो इसी में बातचीत कर लेते हैं। प्रदीप तिवारी जी जुड़ चुके हैं क्या हमारे साथ? जी नमस्कार। जी प्रदीप सर नमस्कार। सर आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सुना। प्रदीप जी, आपके मुताबिक इस पूरे विवाद में असली मुद्दा क्या है? छात्रों पर पुलिस कार्रवाई, गृह मंत्री की जवाबदेही या संसद का लगातार बाधित होना? देखिए, छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला है जो एक प्रशासनिक व्यवस्था है। जब कोई इस तरह की स्थिति होती है कि तनावपूर्ण स्थिति बन जाए या लाइन ऑर्डर की स्थिति बन जाए तो वहां स्वयं विवेक पर जो पुलिस महानिदेशक होता है वो लेता है ये पूरी वो। लेकिन संसद में अगर ये बात उठ रही है गृह मंत्री इसकी जवाब दे तो गृह मंत्री को जवाब दे देना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी ने इस बात पे अभी हाल ही में बात कहा है कि संसद में अगर चर्चा होगी तो हम विस्तार से बात करेंगे इस बात पे। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को बीच में सहमत होना चाहिए। देखिए, जब बात होती है तभी सदन में बात आएगी। आप सदन में बात रखोगे नहीं, खाली डिमांड करते रहोगे तो बात कोई रख नहीं पाएगा। बार बार लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि आप लोग बैठे बात करें और बात करने के बाद फिर हम इसके जवाब देंगे। तो मुझे लगता है कि सदन में जवाब तभी आएगा जब प्रश्न पर चर्चा होगी और प्रश्न पर चर्चा पूरे सदन करनी होगी। तो किस तरह से ये स्टेशन हुआ, किस तरह से दिक्कतें आई और फिर किस आदमी के माध्यम से इस तरह की वो गई मैसेज गया कि पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस पर संतुलित एक पूरे सदन को चलाने की जरूरत है। जब सदन चलेगा, सदन में जवाब आएगा तो सत्ता पक्ष ही जवाब देगी और सत्ता पक्ष जवाब देही है विपक्ष के प्रति। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सदन में चलाना पड़ेगा। देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी मर्यादा है कि इतने बड़े सदन में, लोकतंत्र में जब हम चुन कर जाते हैं तो हम जनता की आवाज को वहां रखते हैं और उसकी जो सरकार जवाब देती है उसको फिर जनता तक पहुंचाते हैं। जनता उसी को सुनती है और उसी के तहत फिर कार्रवाई होती है पूरे देश में। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी बात है और अगर सरकार इस मुद्दे को लेकर तैयार है कि भाई हमको इस विषय पे बात करनी है और हमको कोई सदन में
बात रख करके लोकसभा में इस बात को सबके सामने कहना है, तो मुझे लगता है विपक्ष को भी सुनने की आवश्यकता है। विपक्ष को ये चाहिए कि समय दे सरकार को, उससे बहस हो, बहस के बाद जो निर्णय होगा उसके अगर विरोध जताना है तो फिर विरोध आप करें। विरोध आपका करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें विपक्ष को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल चौहान साहब, अगर सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था तो विपक्ष के सवालों को जवाब देने में इतनी देरी क्यों हुई? क्योंकि एक मिनट का खर्चा 2.5 लाख से ज्यादा का है सदन का। कोई देरी नहीं हुई है जी। आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी जब बोल रहे थे तो कुछ सांसद खड़े हो गए, क्योंकि उनका जो शब्द था अमर्यादित था जी। तो राजनाथ सिंह जी खड़े हुए और बोले कि राहुल गांधी जी को बोलने दीजिए, देश और सदन सुनना चाहता जी। इससे बड़ी बात क्या होगी? इससे बड़ी बात क्या होगी? और ये सदन में नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात, अभी हिमानी सिंह जी ने कहा जी कि बांकीपुर और दतिया, ठीक है, बांकीपुर और दतिया में परिणाम क्या है? बांकीपुर में इनकी क्या स्थिति रही? जमानतें जब्त हो गई और लोकसभा चुनाव के बाद हमारे देश में और चुनाव भी हुए, और चुनाव हुए तो उसमें पश्चिम बंगाल में कहां पर है? और जब बात करती है छात्र हितों की, तो 10 मिनट, छात्र हितों की जी, तो झारखंड में क्या हो रहा है? झारखंड में लाठीचार्ज क्यों कर रहे हैं? अरे सदन में बैठिए, सदन में बैठ करके जवाब दीजिए। माननीय हमारे गृह मंत्री जी और हमारी सरकार, सब लोग जवाब देने के लिए तैयार है। और जवाब आप सदन में गए हैं, सदन में प्रश्न पूछा है, आगे मत। और दूसरा जो बात होती है छात्रों के ऊपर, ये छात्रों का बहाना लेते हैं। हमारे देश में हमेशा से नियम रहा, हमारी सरकार का हमेशा से विजन रहा है कि हम युवाओं के लिए, किसानों के लिए और इस देश की तमाम नागरिकों के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। जब छात्रों को देखा गया कि विपक्ष बहका रहा है, छात्रों के हितों के बड़े पैमाने पर ध्यान में रखते हुए कि छात्र अगर मान जाए, तो हमारे प्रधान जी ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक बड़ा मत दिखाते हुए हमारे मोदी जी ने उसका इस्तीफा दिया और यह तय किया कि हम छात्रों के हितों से समझौता नहीं कर रहे हैं, और छात्रों के हितों के लिए हम अपने एक मंत्री को कह रहे हैं कि हमारे आप साथ आइए और हम छात्रों को सुनेंगे। और छात्रों की सारी बातें मान ली गई। रही बात कुछ जो असामाजिक तत्व है, और उसमें जो विपक्ष के लोग वो गुंडे भेजेंगे, आंदोलन को अराजक बनाएंगे। इस देश में अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो अराजक स्थिति होगी, जो अराजक तत्व होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जी। और जब तक हमारे देश की सदन में बैठ करके आमने सामने ये बात नहीं करेंगे, अरे आप प्रश्न करते हो, आपके प्रश्न है तो आप बैठ करके बात करो ना सदन में। हमारे पास अगर उत्तर नहीं है, कांग्रेस या विपक्ष के लोग कहते हैं, तो आप हमें निरुत्तर कर दीजिएगा। हम उत्तर नहीं दे पाएंगे, देश की जनता देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी कि वाह, राहुल गांधी जी भी जो लापता रहते हैं और ऐसे मुद्दे उठाते हैं, आज बड़े विद्वान निकले। अरे एक आध बार तो देख लीजिए इनकी विद्वता देखिए इनकी, कितने विद्वान है। अरे हर चीज के लिए एक जगह होती है कि आप किस जगह में, आपको खाना खाना है तो घर के अंदर बैठना होगा, या रास्ते में चल रहे हैं तो अलग बात है, नहीं तो घर के अंदर डाइनिंग टेबल में ही बैठना होगा। आपको पढ़ना है तो आपको स्कूल में जाना होगा। आप नहीं कहेंगे कि किताबें, अगर केवल पढ़ने से, किताबें पढ़ने से आप योग्य हो जाते, तो किताबें, बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं उनके घरों में किताबें आ जाती। फिर स्कूलें क्यों बनी हैं? स्कूलों में क्यों जाते हैं? तो स्कूल में जाना पड़ेगा। चलिए हिमानी सिंह जी से इसका जवाब लेने के लिए सदन में बैठना। जी चौहान साहब, हिमानी सिंह जी से जवाब लेते। हिमानी जी, आपने सुना चौहान साहब बोल रहे हैं कि लगातार कांग्रेस खुद ही भाग रही है। एक सवाल है कि अगर आपके पास, जिस तरीके से ये बीजेपी का आरोप है कि अगर कांग्रेस के पास गोली चलाने के आरोपों पर ठोस तथ्य है, तो उन्हें सदन में रखकर सरकार से बातचीत क्यों नहीं करती है? कांग्रेस भागती क्यों है? देखिए, तथ्य हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि आपके केबिन में बैठे रहने से सदन नहीं चलेगा। 2.5 लाख रुपए पर मिनट जो है आपके केबिन में बैठने के लिए खर्च नहीं हो रहा है। चौहान साहब ने एक बहुत अच्छी बात की, अपने नेता को जस्टिफाई कर दिया कि किताबें तो धन्ना सेठ को भी पास होती हैं, उससे विद्वता नहीं होती, इसलिए इनके नेता जो है वो किताबें पढ़े ही नहीं। तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये बोल रहे हैं कि हमने ये करा, वो करा, वो करा। सिंपल से एक सवाल का जवाब दीजिए, आपने जो भी
चीजें। देखिए, तथ्य आपने भी देखे हैं, सोशल मीडिया पे भी देखे हैं, राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखे हैं। और राहुल गांधी जी तो प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे जब वो पीछे के गेट से भाग गए थे। शायद चौहान साहब उस दिन डिबेट देख रहे होंगे, जब उन्होंने भागते हुए नहीं देखा होगा। तो केबिन में बैठना और पिछले गेट से भाग जाना। आपने बात की युवाओं की और किसानों की, उन्हीं युवाओं को आपने पता नहीं कहां से थोरोस से पंडित बता दिया, किसानों को खालिस्तानी बता दिया जब वो लोग दिल्ली के बाहर रखे थे। कौन कौन सा उग्र तरीका जो अंग्रेजों के जमाने में हमारे क्रांतिकारियों के ऊपर अपनाए जाते थे, वो सब आपने अपने देश के बच्चों के ऊपर और अपने देश के किसानों के ऊपर अपनाए। और उनके ऊपर अगर मर्यादित भाषा की बात करें तो सबसे पहले तो गोली से उड़ा दिया जाना चाहिए आपके आईटी सेल के कार्यकर्ताओं को। जितनी अभद्र भाषा वो लोग यूज करते हैं ना, उसका तो स्वप्न में भी अच्छे परिवार के लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और अगर आपको चाहिए तो आप किसी के भी सोशल मीडिया को उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि अभद्र भाषा किसको कहते हैं। पर उस अभद्र भाषा के बारे में टिप्पणी करने के लिए प्रधानमंत्री आ गए, पर इस बात का जवाब देने के लिए उनके इंस्टाग्राम के फ्रेंड्स अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि उनके ऊपर गोलियां किसने चलवाई, पैलेट गन किसने चलवाई, आंसू गैस के गोले किसने चढ़वाए, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स को गंदी तरीके से छूने के आदेश उन पुलिसकर्मियों को किसने दिए, बिना वर्दी के बिना नाम वाले गुंडे वहां पर किसने भेजे। गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ चौहान साहब से कि आप ये बताइए कि अगर आपको जवाब ही देना था तो सदन के शुरुआत के दिनों में आप लोग गायब क्यों थे? मजबूर आपको अपनी विद्वता से हमने ही किया कि आज आपने ये स्टेटमेंट दिया कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, वरना आप तो 2.5 लाख पर मिनट अपने केबिन में बैठ के ही खर्च करवा रहे थे। और उस 2.5 लाख पर मिनट के जितने मजे आप लोगों से लिए जा सकते हैं उतने आप ले रहे हैं, पर जनता को किसी भी चीज का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपको बहुत चिंता है तो प्रधानमंत्री तो आप भी झारखंड के भी हैं, वहां जाकर आप उनकी समस्या का समाधान कर दीजिए। अरुणाचल हो आइए, मणिपुर हो आइए, लेकिन आज तक आपने किस बात का कब कब जवाब दे दिया? और रही विद्वता की बात, तो यू टर्न वाली सरकार हमेशा राहुल गांधी जी की जो दूरदर्शी सोच है, जो उन्होंने हमेशा पहले कहा, चाहे किसान बिल को लेकर, चाहे कोरोना को लेकर, चाहे युवाओं के आंदोलन को लेकर, आपको हर बार उनकी विद्वता को मानने के लिए, वो तो एक बात होती है हठधर्मी व्यक्ति कभी मानता नहीं है, लेकिन आपको बैकफुट पर आकर वही सब चीजें स्वीकार करनी पड़ी है। विद्वता तो कई बार देख चुके हैं आपके नेताओं की भी, 50 दिन बाद फांसी के लिए वो चौराहे इंतजार कर रहे हैं और आपके बार बार यू टर्न लेने की भी। चलिए प्रदीप जी से बात करते हैं। प्रदीप जी, आपके सामने कई सरकारें आई हैं, कई सरकारें गई हैं। राहुल गांधी के लेक्चर नहीं जवाब चाहिए वाला हमला जो है, ये क्या तथ्यात्मक सवाल है या राजनीतिक रणनीति है कोई? ये राहुल गांधी जी समझ गए हैं सरकार को कि सरकार तत्काल जवाब देगी नहीं, सरकार इसमें चर्चा कराएगी, बातचीत करेगी, फिर बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें। इसके बाद ये राहुल गांधी सीधा सवाल राहुल गांधी कर रहे हैं कि चूंकि आप देश के गृह मंत्री हैं और उसमें इस तरह के कांड हुए, छात्रों के साथ गोलीबारी हुई, गन मारा गया, फिर आंसू गैस छोड़े गए, तो इस तरह की कार्रवाई आखिर किसके निर्देश से हुई, ये कौन है इसका वो, तो ये जवाब देती है। इस मुद्दे पर सरकार चाहती है कि विपक्ष इससे सदन में बैठे, सदन में वक्तव्य दर्ज कराए और उसके बाद संचालित चर्चा हो और चर्चा के बाद जवाब गृह मंत्री का है। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों विपक्ष में भी और सत्ता पक्ष में भी। सत्ता पक्ष चाहती है कि धीरे धीरे और सदन चले और उसके बाद हम लास्ट में इसका जवाब दें और सारी चीजें आ जाए मूल रूप से क्या क्या हुआ, इसके पीछे किन कारणों से ऐसा हुआ। और विपक्ष चाहता है कि सीधा सवाल का जवाब आना चाहिए कि आखिर ये कौन, क्यों गृहमंत्री की तरफ से गया ये आदेश गया, कि किसके आधार पर गया, किसने आदेश दिया ये इस तरह के हरकत करने के लिए पुलिस को। तो मुझे लगता है कि इस पूरे उसमें सवाल में सरकार अटकी हुई है और विपक्ष इसको लेकर हंगामा निरंतर कर रहा है। लेकिन ये सदन की एक प्रक्रिया है, सदन में ये होना चाहिए कि विपक्ष को कम से कम प्रश्नकाल चलने देना चाहिए, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, सांसद उठाते हैं, इतने महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जाते हैं, पुलिस क्षेत्र की जो समस्या होती है, जब सदन चलता है उसी समय ये बातें आती है और सदन के समय में ही प्रश्नकाल चलता है और प्रश्नकाल में बहुत सारे जवाब आते हैं जिसमें सरकारों को जवाब देना होता है। तो मुझे लगता है मूल रूप से वो जो अब वो कमी आ रही है सदन न चलने की वजह से, वो आम जनता का लाभ हो रहा है। उसमें लोगों की समस्याओं को जो वहां सदन में उठाने की बात सांसदों की तरफ से आती है वो नहीं हो पा रही है। तो ये कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का सामंजस्य न बनना है और विपक्ष आक्रामक है इस वजह से कि क्योंकि
सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा सदन को, तभी ये संभव हो पाएगा। जी चौहान साहब, एक जनता की तरफ से सवाल आया है, वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। सरकार कह रही है विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि गृह मंत्री सदन में जवाब देने से बच रहे हैं। आखिर जनता किसकी बात पर भरोसा करे? भरोसा करे सदन का। सदन में दोनों पक्ष जब बैठेंगे, आप भी जानते हैं जी कि सदन ही जवाब देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जगह होती है। और अमित शाह जी सदन में बैठकर जवाब देना चाहते हैं और देंगे, न कि केबिन में बैठकर। और ये देश को गुमराह कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए एक छात्रों का बहाना बना करके, इसलिए कि जब वे बैठेंगे तो इनके पास उत्तर आ जाएगा। इनके जो सारे प्रश्न धने के धने रह जाएंगे, वो जीरो हो जाएंगे। तो इनके पास कुछ है ही नहीं, गुमराह करने के अलावा कुछ है नहीं। तो ये केवल गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह है, ये खुद भी गुमराह है। इसलिए गुमराह है कि अगर आपके पास मुद्दे हैं जी तो आप सदन में बैठो और सदन में बैठ करके जवाब को प्रश्न करो और उसका जवाब सुनो। एक अच्छा वक्ता वही हो सकता है जो अच्छा श्रोता हो। जी तो ये पहले वक्ता बन जाए और फिर श्रोता भी बन जाए, दोनों बन जाए। हिमानी ये सिंह, दोनों नहीं बनना चाहते। हिमानी सिंह जी आपके ये सवालों का केवल जवाब दे रहे केवल हैं। भागते जी हैं। जी जी हिमानी सिंह जी जवाब दे रहे हैं। जी हिमानी जी, अच्छी लगी, अच्छी श्रोता बन के मैंने सुना और मुझे पता चला कि इनका कहना है विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। मतलब जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो सत्ता पक्ष की नजर में मुद्दा है ही नहीं। तो अब आप ये सोचिए, जो मुद्दा ही नहीं है कि छात्रों पर गोलियां किसने चलवाई, पैलेट गन किसने चलवाई, तो फिर ये क्या इन बातों के जवाब देंगे? इनके लिए ये सब चीजें मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा क्या होना चाहिए कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मुद्दा तो ये है भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष के लिए मुद्दा तो ये होना चाहिए कि कौन से नेता ने कौन से रिजॉर्ट में बैठकर कौन सा हॉलिडे मनाया और क्या करा, किसका बच्चा कहाँ विदेश पढ़ने गया और देश की शिक्षा नीति के बारे में बात की। मुद्दे तो ये होने चाहिए, मुद्दे तो यही होने चाहिए ना। हमारे देश में मेलोडी जो है सबसे बड़ा मुद्दा होनी चाहिए। मेलोडी के अलावा और कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता। हमारे देश के छात्र, हमारे देश के छात्रों पर गोलियां चलाना, हमारे बच्चों पर गोलियां चलवाना तो आपके लिए मुद्दा ही नहीं है। तो आपसे क्षमा मांगते हैं। तो फिर जिस तरह का आपके लिए मुद्दा नहीं है, उस तरह के जवाब सड़कों पर ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो सभ्यता नहीं है कि आप सदन में जवाब दे पाए। जी जी चौहान साहब, मैंने कभी नहीं कहा कि छात्रों, मैंने इनके पास कहा मुद्दे नहीं है। अगर इनके पास मुद्दे हैं तो ये बैठ करके बात करें। इनको दो राष्ट्रों के बीच में जो राष्ट्राध्यक्षों का संबंध होना चाहिए, इनको ये दिखता है। तहलका.com के तरुण तेजपाल को महिला के बलात्कार के मामले में सजा होती है, उस पर इनको बोलने का टाइम नहीं है। इनको मेलोडी दिखती है, इनको तरुण तेजपाल नहीं दिखते। ये तरुण दिख जाए, ये अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा, अरे सुनिए तो, आप अपनी सुविधा के अनुसार प्रश्न तय करते हो चाहिए। कि आपको और किसमें प्रधानमंत्री सुविधा अपने होगी देश और किसमें पेपर लीक के बाद मेलोडी खाने चले जाए, यही अपने देश की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। नहीं, आपको धन्यवाद है आपकी सोच पर, आपकी चलिए, विद्वता पर। आपकी विद्वता दिखाने के लिए आपने, चलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। हम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ प्रदीप तिवारी जी, हम उनसे बातचीत कर लेंगे। प्रदीप सर, छात्रों पर गोली चलने के इतने गंभीर आरोप हैं, क्या बिना स्वतंत्र जांच के संसद में किसी को भी जिम्मेदार ठहराना उचित है? जी करे, उसको जांच कराए, जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इसके लिए आपको सदन में समय तो देना पड़ेगा, सदन में विपक्ष को बैठना पड़ेगा, सदन में चर्चा करनी पड़ेगी। ऐसे सड़कों में बातें नहीं होती हैं। आप मीडिया पे आ गए, बयान दे दिया, इससे मामला शांत हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है। इसके लिए आपको व्यवस्था दी गई है कि आप लोकसभा में इस बात को उठाए और सरकार इसकी जवाबदेही होगी, सरकार जवाब देगी। उसके बाद अगर आप जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप बात कर सकते हैं, जांच की बात कर सकते हैं। सरकार अगर चाहेगी तो जांच करा लेगी, और जांच कराने के बाद आपको सत्यता समझ में आ जाएगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये तो इसके लिए तो विपक्ष को भी अपना रवैया रोकना पड़ेगा ना। सरकार भर इसमें दोषी नहीं, इसमें विपक्ष को भी
लोकसभा चलाने के लिए जरूरत है, इसलिए कि लोकसभा का चलेगा नहीं तो लोगों का जवाब नहीं आ पाएगा, सत्ता तक सवाल नहीं कर पाएगी। और जो जनता को चुन कर आए हैं सांसद, वो बड़े प्रकार से अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे, अपने जवाब नहीं पा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि दोनों पहलुओं को देखना चाहिए, सत्ता पक्ष को भी नरम होना चाहिए और विपक्ष को इस बात को लेकर नहीं वो होना चाहिए कि हमको जवाब लेना है। आप जवाब लेना है तो आप सरकार के साथ बैठिए, बातचीत करिए और सदन में जो चर्चा होगी उस चर्चा के आधार पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल। चौहान साहब, क्या सरकार छात्रों पर लाठीचार्ज गोलीबारी के आरोपों पर स्वतंत्र जांच कराने के लिए तैयार है? अरे उसी दिन अरुण जी जैसे ही छात्रों से संवाद हुआ उसी दिन आपने देखा है कि टीम का गठन कर दिया गया जी। कि जो दोषी लोग हैं जिनने अगर गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसी दिन तय कर दिया गया। और एक बार फिर से बैठ लें, प्रश्न कर लें, उसमें भी बातें आ जाएगी कि कहां पर चूक रहा है, हो रही है। इस देश को चलाना है, देश को आगे बढ़ाना है, इस देश के नागरिकों का भला हो, उसकी चिंता के लिए सारे लोग बैठे हैं। तो फिर बात हो, अब एक चाहते हो आप कि हम बोल करके एक चीज और गुम हो जाए, ऐसे थोड़ी चलता है जी। आप गुमराह देश को मत करें। देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, देश के जो संसाधन है उसको बर्बाद ना करें, सदन में बैठे। और जैसा अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि सदन ही सबसे उपयुक्त है, और प्रदीप जी हम नहीं, हम तो ये मानते हैं कि जितने लोग एक विपक्ष को छोड़ दे, कांग्रेस को जी, हर व्यक्ति ये स्वीकार करेगा कि आप सदन में बैठ करके बात करिए, आप प्रश्न करिए और सरकार उसका उत्तर देगी जी। और अगर फिर सरकार उत्तर ना दे तो फिर आप कटघरे में खड़ा करिए। आपको कटघरे में आप पत्रकार वार्ता करेंगे और फिर चले जाएंगे, इटली चले जाएंगे कि थाईलैंड चले जाएंगे, ऐसे देश चलेगा। आप प्रश्न करिए ना। चलिए हिमानी जी जवाब दीजिए। बिल्कुल, मेरे को चौहान साहब की बात याद आ रही है, अभी इन्होंने बोली थी कि विद्वता साबित करिए। विद्वता साबित करने के लिए सामने वाले का है, जिनको अपना मेलोडी खिलाना, मतलब देश में 70 साल से ज्यादा का शासनकाल है और इसके अलावा भी हम लोग दुनिया को देख रहे हैं, मेलोडी खिलाना किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ रणनीति या कूटनीति का हिस्सा नहीं हो सकता, सिर्फ चिछोड़ापन होता है वो। और आपको लगता है कि दूसरा व्यक्ति जो अगर कहीं जा रहा है तो वो जो है वो सिर्फ उसके लिए आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, पर आपका मेलोडी खिलाना जो है वो देश हित का कूटनीतिक मुद्दा है। आप ही खाया करिए ऐसी मेलोडी और आप ही अपना व्यापार और अपना काम धंधा मेलोडी खिलाकर दूसरे जो आपकी साथ के कोऑर्डिनेटर पार्टियां होती हैं उनको खिलाकर करके देखिए अगर हो जाए तो। और रही बात इसकी कि सदन में जवाब देने के लिए आप तैयार नहीं है, खुद आपके उससे बोला कि मैं रोज अपने केबिन में उपलब्ध रहता हूं, आप ही की बाइट में सुना कि इस मजबूर किया गया आपको कि अब आप इस स्थिति पर आए हैं। विपक्ष ने आपको अपने सड़कों पर आकर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपने बात दुनिया के सामने रख के मजबूर किया कि आप ये बात बोलने के लिए मजबूर हुए कि आप आइए हम जवाब देंगे। और आप आज अभी भी अगर बोल जवाब देंगे तो जनता जिस तरह से आपको बांकीपुर में और दतिया में जवाब दे रही है उसी तरीके से आगे भी जवाब देती रहेगी। इतना ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। 240 के बाद आपके पतन की शुरुआत हो चुकी है और जिस तरह से युवाओं ने जिस तरह की, ठीक है, भाषा जिस तरह की उन्होंने यूज की, वो बच्चे थे, उनको शायद थोड़ी और मैच्योरिटी की जरूरत थी, उन्होंने जो किया, लेकिन उनके मन की जो भावनाएं थी वो जिस तरह से बाद आपको इस तरह की बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए कि आप लोग बहुत अच्छी काम कर रहे हैं और मेलोडी खिलाना एक कूटनीति का हिस्सा हो सकता है किसी को। चलिए प्रदीप चिछोड़ापन होता है। जी जी, मैं इसका चौहान साहब आपके पास आता हूं, प्रदीप जी के पास पहले चलता हूं, उनका टाइम है, मैं आता हूं आपके पास। प्रदीप जी, क्या सत्ता और विपक्ष दोनों इस मुद्दे को युवाओं के वास्तविक सवाल से ज्यादा अपनी राजनीतिक लड़ाई बना रहे हैं? किस नजर से देखते हैं आप इसको? लेकिन मुझे लगता है विपक्ष को अब आवश्यकता है मुद्दों पर चर्चा करने की। आप जो लड़ाई लड़ रहे हो वो अच्छी बात है, आप युवाओं की बात कर रहे हो, लेकिन सदन में जब तक आप बहस नहीं करोगे, जब तक बातचीत नहीं करोगे, जब तक आपकी प्रश्न नहीं आओगे तो जवाब आएगा कैसे? सबसे बड़ी विचारणीय प्रश्न ये है कि आप तैयारी करके जाते हो सदन में कि आज हम सरकार से सवाल करेंगे, तो इसके बाद आप हंगामा चालू कर देते हो। सदन में लोकसभा अध्यक्ष बार ये कहते रहते हैं कि आप बैठिए, बात करिए, आंसर आने दीजिए इसका, लेकिन आंसर आने से पहले आप वॉकआउट कर देते हो। तो इसमें दोषी कौन है? ये तो लोग देख रहे हैं। आप उसका सदन नहीं चलने देंगे तो जवाब कैसे आएगा? किसी भी विषय पे, किसी भी महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हो रही है तो आप उस चर्चा में जब शामिल होंगे तभी तो उत्तर आएंगे।
और जब उसमें शामिल ही नहीं होंगे तो उत्तर आने का सवाल ही नहीं उठता है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को इन सारी चीजों को लेकर सदन में चर्चा करनी चाहिए। सदन से बाहर चर्चा करने से इससे कोई मतलब नहीं है। आप उसको, अब ये जरूर है कि राजनीतिक समीकरण को देखते हुए कि आने वाला चुनाव है, इसको हम सड़कों पर चर्चा करेंगे, सदन में चर्चा नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि विपक्ष की बात हो सकती है। लेकिन अगर आप लोकसभा में एक अच्छे प्रश्न वो है और प्रश्न करता है, तो मुझे लगता है कि प्रश्न आपका उसमें लोकसभा में आना चाहिए, जिससे सत्ता पक्ष उस पर जवाब दे सके और आने वाले समय में लोगों को ये पता चले कि दोषी कौन। जी चौहान साहब, जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि पुलिस कार्रवाई नियमों के मुताबिक हुई है, तो सरकार पूरी घटना की टाइमलाइन और जिम्मेदारी सार्वजनिक क्यों नहीं करती है? जी, दो चीजें जी। दो राष्ट्राध्यक्षों के सौहार्दपूर्ण संबंध में विपक्ष को अश्लीलता दिखाई देती है, लेकिन राहुल गांधी जी का सदन में आंख मारना इनको शालीनता दिखाई देती है। राहुल गांधी जी जब सदन में आंख मारते हैं तब विपक्ष को, हिमानी जी को शालीनता दिखती है। सुन लीजिए मैंने बीच में नहीं बोला, नहीं सुन लीजिए अध्यक्षों के सौहार्दपूर्ण संबंध में आपको अश्लीलता दिखाई देती है। कूटनीतिक संबंध मैंने उसका जवाब दिया, आपकी तरफ बदतमीजी और निम्न स्तर पर नहीं उतरी हूं। मैंने जैसा बोला था, आपका आईटी सेल आप उसी स्तर पर आते हैं। हमारा दोनों मेहमानों से निवेदन है कि एक एक करके बात रखें, ताकि डिबेट का अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा टीवी डिबेट करने का। जी चौहान साहब, हिमानी जी आपके पास में आता हूं, चौहान साहब को सुन लेते हैं। जी कि हमने पहले भी कहा है आग्रहपूर्व कि देखिए, जब दो राष्ट्राध्यक्षों तो बोलिए मैं डिबेट छोड़ देती हूँ, इनको बोलने दीजिए, फिर ये फालतू बकवास सुनने के लिए थोड़ी। नहीं हिमानी जी, आप भी जवाब दीजिए ना, आप उनके सवालों को बेहतरीन जवाब दीजिए। आप दीजिए, जवाब दीजिए, हम आपके पास आते हैं, इनका सुन लेते हैं। हम आपके पास आ रहे हैं हिमानी जी, आपके पास हम आ रहे हैं, इनका सुन लेते हैं। जी चौहान साहब। मेरा कहना है अरुण जी कि दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध है, विपक्ष को अश्लील दिखाई देते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी जो सदन के नेता प्रतिपक्ष है, वह जब आंख मारते हैं सदन में, तब इनको शालीनता दिखाई देती है। ठीक ना? हमारा कहना है कि जो छात्रों के संबंध में बातें हुई है, वह छात्रों के हितों से जो जुड़े मुद्दे हैं, उनमें सारे में निर्णय लिया जा चुका है, उसके लिए गठित कर दी गई है एसआईटी। जी चले जी चौहान साहब, हिमानी जी से इसका जवाब लेते हैं। जी हिमानी जी दीजिए, जवाब दीजिए, अब आपकी बारी है। जी हिमानी जी, आवाज आ रही मेरी आपको? हेलो जी हिमानी जी। मैं कह रही हूँ, जिस व्यक्ति का इतना मानसिक जी विपक्ष के साथ बात करने में और डिबेट का टाइम गंवाने में, पुराने इंसिडेंट निकालने में, तो आप बात कर लें कि छिछोरेपन की और चीप पने की बात। दीदी वो कमेंट जिस छिछोरे व्यक्ति ने किया था, उससे आप महिलाओं के प्रति सम्मान की बात करते हैं? जो किसी की घर की महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता है, उससे आप दूसरे देश की प्रतिनिधि के लिए सम्मान की बात करते हैं? आपकी पूरे वरिष्ठ नेतृत्व से लेकर आईटी सेल का छोटा कार्य तक सब छिछोरे हैं, उसी छिछोरी भाषा का प्रयोग करते हैं जैसा आपने किया। वो उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, इतना ज्ञान लेकर कम से कम डिबेट में बैठना चाहिए, ताकि बाकी के पैनलिस्ट को ऐसा न लगे कि हम यहाँ का टाइम वेस्ट करने आ गए, कैसे बुद्धिहीन व्यक्ति के साथ आपको बातचीत में हिस्सा लेना पड़ रहा है। कम से कम ऐसा अफसोस ना हो, इतनी चर्चा करके और इतना अध्ययन करके आपको डिबेट में आना चाहिए कि जिस समय की आप बात कर रहे हैं, क्या वो उस समय नेता प्रतिपक्ष थे? इतना तक आपको ज्ञान नहीं है बेसिक चीजों का, और आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता बनकर बैठे हुए हैं, और आप चाहते हैं कि विद्वता की बातें हम आपके मुंह से सुने और ये सब कहानियां हम आपके मुंह से सुनकर अपना टाइम वेस्ट करें और डिबेट का टाइम स्पेंड करें। आप छात्रों की बात का जवाब देने के लिए कि किस तरह से आपके गुंडों ने लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार किया, उसके बारे में आपको बात नहीं करनी है। आपको मैंने बोला कि वो बच्चे थे, उनकी इमेच्योर सोच थी, उनकी लैंग्वेज गंदी थी, पर आपके तो वरिष्ठतम नेतृत्व से लेकर छोटे आईटी सेल के कार्यकर्ता तक सभी की सोच वही है, सभी की भाषा वही है, पर उसके ऊपर आपको कभी बात नहीं करनी होती है। आप इस बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि वहां पर जो पुलिस वाले थे, उन्होंने अपने नेम टैग क्यों नहीं लगा रखे थे? क्यों बिना वर्दी के लोग वहां पर बच्चों के साथ बदतमीजी कर रहे थे, उनके साथ लाठीचार्ज कर रहे थे, क्रूरता कर रहे थे? वो जो पत्थरों का ट्रक
था वो पुलिस स्टेशन में जब्त ट्रक था और वो वहां पर प्रदर्शनकार की जगह पर लाकर किसने रखवाया था और क्यों इस प्रदर्शन को इतना उग्र और इतना भयानक रूप दिया गया? क्यों अपने ही देश के बच्चों के साथ, अपने देश के भविष्य के साथ, अपने युवाओं के साथ? ना आपके पास उनके जवाब है, ना आपके गृह मंत्री के पास उनके जवाब है, ना मंत्री के पास उनके जवाब है। बस विपक्ष आपको सबके सामने आपका असली चेहरा लाकर दिखा रहा है। सदन में चर्चा करने के लिए आप मजबूर हुए हैं, आज नहीं तो कल आपको जवाब तो देना पड़ेगा और अगर आप जवाब नहीं देंगे तो इससे बुरी स्थिति आपकी होगी। और जो अभी पतन शुरू हुआ है वो आप जो 47 का सपना देखते हैं, आप ही के जीते जी आप लोग अपने आप को 2 सीट पर वापस लाते हुए भी देखेंगे, क्योंकि जिस तरह की तानाशाही और जिस तरह का आतताई वातावरण आपने बनाकर रखा हुआ है, चाहे आप किसान हो, जो भी देश में बोलता है आप उसके खिलाफ एक नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हैं और आप इतना भी दिमाग नहीं रखते कि आपको यहाँ पर बोलने से पहले एक सोच लेना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति उस समय किस पद पर था। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं, जब से आप लोगों ने अभद्र शब्दों का प्रयोग आपके वरिष्ठ नेताओं ने शुरू करा है, जब से आपने राहुल गांधी जी की मां के लिए आपने कांग्रेस की विधवा जैसे शब्दों का प्रयोग किया आपके नेता ने, और आप इस बात के लिए रो रहे हैं कि आपकी मां के लिए कुछ अपशब्द बच्चों ने प्रयोग किए, जिन बच्चों को और आप उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, आपने उनको घायल किया और आप उन्हें माफ कर रहे हैं। जाइए, मैं भी चलिए हिमानी जी चौहान साहब जल्दी जवाब दीजिए, फिर इसके बाद हम प्रदीप तिवारी जी के पास जाएंगे। जी हिमानी जी अपने सुविधा के अनुसार तय करती है कि मैंने क्या कहा क्या नहीं कहा। जी मैंने ये कहा है कि नेता प्रतिपक्ष ने जब उस समय आंख मारी थी, मैंने नहीं कहा कि उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, मैंने नहीं कहा कि उस समय नेता प्रतिपक्ष थे। आप बड़ी विद्वान हैं, आप बड़ी विद्वान है, बड़ी विद्वान नहीं आएंगे आप देख लीजिएगा जिस दिन मैं डिबेट पर हूँ, आप ना रहिए, लेकिन आप विद्वान हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए कि आप अपने सुविधा अनुसार अपने जोर से घटाती है और आप डालती है मुंह में दूसरे की किसी अपनी बात को। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि नेता प्रतिपक्ष जब सदन में आंख मारते थे, नहीं कहा कि उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, उस समय मैंने नेता प्रतिपक्ष नहीं कहा। आप अपना जान ठीक करिए, आप अपना जान ठीक करिए। और सरकार देश को तो जवाब दे है, किसी एक व्यक्ति राहुल गांधी के पक्ष पर जवाब दे नहीं है, सरकार देश को पर जवाब दे है और देश को जवाब देना जानती है। और सबसे अच्छा है सदन, और सदन का जवाब दे है। हम राहुल गांधी के पक्ष जवाब दे विपक्ष की जवाब दे उनकी कुछ भी नहीं है, हमारे बच्चों को मारते हैं। आपके नेताओं ने क्या क्या कहा है कि आप भी अध्ययन कर लिया करिए। और ऊंचे भवन के शिखर में बैठ जाने से कौवा जरूर नहीं हो जाता, कौवा कौवा रहता है। आप अपनी विद्वता खुद दिखाइए, लेकिन दूसरे को आप मूर्ख मत कहिए। आप बड़ी होशियार है, लेकिन दूसरे को मूर्ख कहने का आपको साहस से है। आप बड़ी होशियार है, आप रहिए होशियार, लेकिन ये तरीका नहीं चलेगा। क्या आपके राष्ट्रीय अपनी आवाज को गालियां देते हैं? बड़ी बुद्धिमान है, रहिए आप। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। प्रदीप जी, अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्ष जवाब की मांग कर रहा है, तो बीच का रास्ता आखिर निकल क्यों नहीं रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि आने वाला समय चुनाव का है और चुनाव में सरकारें जाने के विरोध में, इसलिए विपक्ष को ये लगता है कि अगर हम लोकसभा में चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है उससे अच्छा जनता के बीच में जाओ और उससे बातचीत करो और इसको आगे बढ़ाते रहो और सदन को इसी तरह रोकते रहो। तो यही कारण है, कारण और कुछ भी नहीं है। अगर हम सदन में चर्चा करेंगे, जवाब आ जाएगा और विपक्ष दबाव बनाएगा तो मुझे लगता है उसकी जांच भी हो जाएगी। सत्ता पक्ष जांच कराने के तैयार है, अगर दबाव बनेगा तो जांच, वो बीच का रास्ता तो सरकार भी निकालना चाहती है कि अगर किन कारणों से सदन नहीं चल रहा है। तो अगर इस तरह की स्थिति बनती है और इस सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आने वाले समय में सारी चीजें ठीक हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का रोल लोकसभा में चर्चा करने का नहीं है और इसी वजह से वो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी जी ये बार बार सवाल उठाते हैं कि वो गृह मंत्री भाग गए तो ये भाग गए तो वो भाग गए। भागने का मामला नहीं है, आपको सदन में आना पड़ेगा, सदन में चर्चा करनी पड़ेगी, सदन में बात करनी पड़ेगी, सदन में आपका तार्किक प्रश्न रखना पड़ेगा, सदन में ये बात रखनी पड़ेगी कि किन कारणों से लाठीचार्ज हुआ और इसके बाद सब अगर सरकार जवाब न दे और ठोस कार्रवाई सरकार नहीं करे तो सरकार दोषी है निश्चित तौर पर। लेकिन अगर आप सदन में चर्चा नहीं कर रहे हैं, सदन से बाहर बात कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, तो सदन इसके लिए बिल्कुल वो नहीं है कि सदन में कोई अपने से कार्रवाई करेगा। जब तक विपक्ष कोई मुद्दा नहीं उठाएगा उस काल पर चर्चा नहीं होगी, तब तक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो किसी और को जवाब दे।
सरकार की जवाबदारी तय है कि कोई सांसद या विपक्ष कोई सवाल करता है, उस पर जवाबदेही सरकार की है और सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। और अगर उसके बाद भी सरकार हटती है, तत्परता दिखाती है, तब सरकार दोषी है। तब इसके बाद सरकार के लिए आप दोषी करार दे सकते हो, तब विपक्ष ये करा सकती है कि गृह मंत्री भाग रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं बैठ रहे हैं, ये बात क्या सकते हो। लेकिन अगर आप चर्चा कराना चाहते हो और चर्चा में सारी बातें आ रही हैं और आप स्वयं उपस्थित हो, तो मुझे लगता है कि उसके बाद अगर सरकार जवाब नहीं देती है तब सरकार तो उसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकती है। जी। तो आज संसद में सिर्फ दो चेहरे आमने सामने नहीं है, दो राजनीतिक नैरेटिव आमने सामने है। एक तरफ सरकार कह रही है हम जवाब देने को तैयार है, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है पहले छात्रों पर हुई कार्रवाई का हिसाब दो। लेकिन इस सियासी टकराव के बीच देश का युवा पूछ रहा है मेरी आवाज संसद में कब सुनी जाएगी। संसद में बैठे माननीयों से सवाल है, अगर सदन ही नहीं चलेगा तो चर्चा कहां होगी। बहरहाल तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर चर्चा नहीं होगी तो जवाब कैसे मिलेगा, और अगर जवाब नहीं मिलेगा तो जिम्मेदारी तय कैसे होगी। आज की तस्वीर साफ है, सड़क पर छात्र, संसद में संग्राम और सरकार के पास जवाब का दावा, वही विपक्ष के पास सवालों की बौछार। अब देखना यह होगा कि कल 3 बजे का दावा सिर्फ सियासी बयान बनकर रह जाता है या वाकई संसद में सवाल भी होंगे, जवाब भी होंगे और देश के युवाओं को समाधान में मिलेगा। क्योंकि लोकतंत्र में संसद का शोर नहीं, जनता के सवालों का जवाब मायने रखता है। बहरहाल डिबेट सेंटर में यहीं तक। आप देखते रहिए DN News Plus। नमस्कार।